करते और फिर सोचो तो सही, जब सब छोड़ देंगे तो रब की रहमतें कब्र में काम आएगी, मैदान महशर में मेरे अल्लाह की रहमतें कब्र में काम आएगी। एहतराम करती हूँ बसत खुलूस बसत एहतराम करती हूँ, बिछा फूल की चादर ये कयाम करती हूँ, मेरे सिखाया है चांदनी फातिमा तकरीर पेश करने से पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो मोमिनीन मरते निजात पा गए, कामयाब हो गए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से अपनी नमाजों पे गिड़गिड़ाते हैं, नमाज़ें खुशी और खुजू के साथ अदा करते हैं, खशियत रब्बानी के साथ जो सुजूद एक नियाज रब की बारगाह में पेश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें और आपको पहली और आखिरी मर्तबा भेजा है। इससे पहले कभी हम दुनिया के अंदर नहीं आए थे और न इसके बाद अब दुनिया में कभी आना नसीब होगा। जिस दिन जिस नक़्तालुक़ रूह से टूट जाएगा उसके बाद फिर कभी दुनिया में लौट करके आना नहीं होगा, दुनिया में पलट करके आना नहीं होगा। इसलिए कि इंसान बार बार तमन्नाएं करेगा, इंसान बार बार रब की बारगाह में इंतज़ार करेगा कि मेरे करीब मुझे दुनिया में जाने दे और कम से कम तो बंदे को कहा जाएगा, मेरे बंदे मैंने जब तुझे इबादत का मौका दिया था तो तूने मेरी इबादत न की थी, अल्लाहु अकबर। और अब तू दुनिया से यानी दारुल अमल दारुल दारा की तरफ बढ़ गया है, इससे तुझे दुनिया में जाने मेरे प्यारे अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, कितना बड़ा अल्लाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत का मौका दिया है। तो आज हम इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, इबादत के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इबादत के लिए हमें फुर्सत नहीं है। कितनी हैरत की बात है, हमें फुर्सत फिल्मों के लिए है, हमें फुर्सत गाने तमाशों के लिए है, हमें फुर्सत प्रोग्रामात में जाने के लिए है, हमें फुर्सत माँ के घर जाने के लिए है, हमें फुर्सत सहेली के साथ बैठने के लिए है, हमें फुर्सत माँ के घर जाने के लिए है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए है। अल्लाहु अकबर। सबके लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन रब के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें रोजी दी, जिस अल्लाह ने हमें लिबास दिया, उसके बावजूद भी हम उसके लिए वक्त निकालने की कोशिश नहीं करते। और फिर सोचो तो सही, जब सब छोड़ देंगे तो रब की रहमतें कब्र में काम आएगी, मैदान महशर में मेरे अल्लाह की रहमतें कब्र में काम आएगी। एक खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा, अपने आदतों अतवार को बदलना होगा। जिन ख्वातीन को यह फिक्र मिली कि दुनिया एक दिन छोड़ देना है, दुनिया एक दिन छोड़ करके जाना है, उन्होंने जब नमाज का वक्त आया तो सबको छोड़ दिया और रब की बारगाह में हाजिर हो गई। आइए मैं तुम्हें बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाहु अकबर। अल्लाह वाली बंदियां किसकी पाबंद हुआ करती थी और वो अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंद बनाया करती थी। हज़रत सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी रसूल आज़म की सबसे चहेती बेटी मुसल्ला बिछाती है और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देती है। एक मर्तबा मौला हसन और मौला हुसैन, इन दोनों भाइयों के दरमियान कुछ बात हो गई, अनबन हो गई। तो मौला हुसैन माँ की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, अम्मी जान देखिए भाई हसन ने मुझे अज़ियत पहुँचाई। तो माँ बेटे का कंप्लेंट सुनने के बाद ये नहीं कहा कि बेटा जा तू भी उसे अज़ियत पहुँचा, बल्कि फरमाया बेटा उसने तुझे अज़ियत क्यों पहुँचाई ये मैं सुनना नहीं चाहती, और तूने उससे लड़ाई क्यों की ये भी मैं सुनना नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब भी तुम दोनों भाई आपस में लड़ते हो यानी इख्तिलाफ करते हो, लड़ाई करते हो, उस वक्त अल्लाह नाराज हो जाता है। मौला हुसैन ने जैसे ये सुना अर्ज करते हैं, अम्मी जान अल्लाह नाराज हो जाता है इख्तिलाफ की वजह से, लड़ाई की वजह से, तो उसे राजी करने का तरीका क्या है? तो आपने फरमाया बेटा दो रिकात नमाज अदा कर, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।